टूवर्ड चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिनेटली मेरे को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे एफआईएस ने आज के दिन में बाइंग करके सबको सरप्राइज कर दिया। ऑल्डो इंडेक्स लेवल में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। कल यूएस बाजार में गिरा था मार्केट, इसलिए थोड़ा बहुत नेगेटिविटी तो था, बट इसी बीच में कैसे हमें ये देखना है कि दूसरे इंडाइसिस में बहुत सारे स्टॉक्स में तेजी थी। ऑफकोर्स कैसे एफआईएस अगर इतना बाइंग करेंगे तब कोर्स मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी। ऑल्दो कैसे डीआईएस ने थोड़ा बहुत इधर पर माल को काटा ज़रूर है। पहले क्या सब जगह हिस्ट्री चेक करें। एफआईएस ने हमेशा 18,000 के लेवल के आसपास बाइंग करना स्टार्ट करी है और इनिशिएट भी करते हैं। ऐसा कैसे हमने 3 बार देखा, चाहे वो नवंबर की बात की जाए, अगस्त की बात की जाए। और आप जाकर चेक करें, जब जब एफआईएस 18,000 के लेवल पे आते हैं ना बाइंग करने, डीएस माल को चपकाते हैं, बिकॉज डीएस हमेशा से एक वैल्यू बायर कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं। तब कोर्स कैसे दोनों एक बार बाइंग करना काफ़ी इम्पॉसिबल बात होती है। बट येस, रुझान की बात की जाए, 2 दिन में ही 200 डीएस को छोड़ के एफआईएस ने 3300 करोड़ के आसपास बाइंग करके सबको सरप्राइज़ किया। हम देखते हैं कि आज रात में कार्यक्रम घटनाक्रम यूएस में क्या होता है। इसमें गैस आज रात को जो डेवलपमेंट होगी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं। अगर नहीं हो पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल के दिन मैं इसको लेके ज़रूर अपडेट करूंगा, बिकॉज फिर की कमेंट्री क्या होगी इस पे ही बाजार का जो डायरेक्शन है थोड़ा बहुत निर्भर हो सकता है। और ये गैस शॉर्ट टर्म में होगा 2-3 दिन के लिए। उसके बाद फिर से हम लोग सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो डेटा है ना उस पर निर्भर हो जाएंगे। तब कोर्स कमेंट्री के पहले अगर आप देखें तो यूएस बाजार में फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी बात की जाए तो बहुत सारे डेटास कैसे आते रहते हैं, तो इसी बीच में हमें देखना है कि जेरोम पावेल साहब क्या डिसाइड करते हैं। 25 बेसिस पॉइंट तो कैसे मार्केट डिस्काउंट इन करके चल ही रहा है। अगर ये होता है तब कोर्स मार्केट इसको लेकर डिस्काउंट इन कर दिया, लेकिन ये अगर नहीं होता है 1 महीने के बाद होता है तो थोड़ी बहुत राहत हो सकती है। बिकॉज यूएस फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी बहुत मंदी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे गैस आप इंडिया को जज मत करिएगा, बिकॉज इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखना बनता है कि पूरा रात भर में समीकरण क्या होगा। होता भी है उल्टा फुल्टा, अगर अनाप शनाप कुछ कमेंट्री करते भी है ना तो उसका इम्पैक्ट 2 दिन 3 दिन नहीं होगा। और उसके बाद फिर से कैसे 8, 9, 10, 11, 12 इस बीच में हमें सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। और ऑफकोर्स यूएस इकोनॉमी में जो जॉबलेस डेटा है वो क्लेम्स कैसे हो रहे हैं उस पर हम लोग फिर से निर्भर हो जाएंगे। इसमें गैस अगर कोई उल्टी सीधी कमेंट्री नहीं आई, अगर इस बार ना यूएस फेड के चेयर जेरोम पावेल साहब अगर डोविस कमेंट्री दिए ना, एनबीएफसी के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर होगी। और मेरे हिसाब से गैस जो रेट हाइक का पीक है ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। और ऑफकोर्स कभी भी गैस अगर इनकी हिंट होगी कि रेट कट होगा, वो कभी भी हो, वो गैस मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि अभी के टाइम आके ये अनाउंस करें कि रेट कट होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ा सा डराएंगे। इसी बीच में गैस अगर ऐसा होता है, अगर डोविस कमेंट्री आती, अच्छी कमेंट्री आती है, बजाज फाइनेंस के लिए गैस एक गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। सबसे गैस नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, निकलने का कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए। और गैस प्लीज़ वीडियो पसंद आई ना तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है। तो एनीवेज अगर आप देखिए तो एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर के संग संग कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है, बिकॉज नंबर्स तो गैस वही इंडिकेट करवा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से गैस 1 साल से हमने ये विटनेस किया कि रेट हाइक की वजह से ना इन सब एनबीएफसी को अच्छी खासी पनिशमेंट मिली, एक्सेप्ट चोला फाइनेंस। और नंबर्स बगैर चोला फाइनेंस के कमाल के हमें देखने को मिले। तब के पास चोला हो, बजाज हो, एसबीआई कार्ड्स हो, आवास हो, अच्छी कंपनी है। रेट कट साइकिल में गैस इन सबको ना सेंटिमेंट का बूस्ट मिलेगा। और ऑफकोर्स इनके डिमांड थोड़े बहुत जो कम हुए ना उसमें शानदार रिकवरी ज़रूर दिखाई देगी। सेल की बात की जाए, जब नंबर्स आए थे लोगों ने गैस नंबर्स को ऊपर से पढ़ा था, क्रैश 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 बोल रहे थे। बट जो लोग जानते हैं मार्केट को समझते हैं, तो उन्होंने सीधा कंपेयर किया ना 2018-19 से, और ऑफकोर्स 2022 और 21 और 22 का फाइनेंशियल ईयर। आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय भी सुस्ती थी और मार्केट में गैस जितना न्यू आईपीओ आएगा ना उतना ही इनके लिए कमाई होगी। तब कोर्स गैस इतनी जो बड़ी क्रैश हुआ स्टॉक वो इसीलिए हुआ कि मार्केट पहले से ही पकड़ के चल रहा था कि ग्रोथ इनके स्लो डाउन होंगे। इस कंपनी ने 16 के आसपास डिविडेंड अनाउंस किया, बट एक प्रॉब्लम मुझे जो भी दिखाई पड़ रही है, कंपनी अपने एक्सपेंसेस पे लगाम नहीं लगा पा रही है। और इसी की वजह से कैसे ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी श्रिंक हो रहे हैं। जब देखते हैं कि अगर आईपीओ की लाइन लगेगी, मार्केट अगर नया ऑल टाइम हाई लगाएगा,
उससे तो क्या इस कंपनी को बहुत ही फ़ायदा होगा। आपके पास ये कंपनी है तो नेवर एंडिंग बिजनेस में ये कंपनी कल भी थी, आज भी है, आने वाले दशक के 100 साल तक रहेगी जब तक स्टॉक मार्केट है। आप इसको लॉस में ना बेचें, खरीदारी करने चाहते हैं तो थोड़ा सा देखिए कि 1000 के ऊपर जाएगा या फिर नीचे नीचे जाता है 930 के आसपास तो अच्छी बाइंग होगी। फोमो हो रहा है तब चाहे तो थोड़ा मोड़ा बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पैनिक का कोई बटन नहीं होता, कोई लेवल नहीं होता, बट कंपनी अच्छी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू ज़रूर रखिए। बिल्डर के के बहुत ही अच्छे शानदार टॉप लाइन बॉटम लाइन, मुझे तो क्या नंबर्स पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे और 3% से ना इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में राइस भी हमें दिखाई पड़ चुकी है। याद भी होगा दोस्तों बीच में जब पैनिक सेलिंग फिर से आई थी 400 के आसपास, मैंने कितने बार वीडियो बनाया था, मुझे याद है 3 बार मैंने वीडियो बनाया था कि इस लेवल को आप मेक और ब्रेक लेवल समझिए, नहीं टूटता है निचले की तरफ में, आपको अच्छा खासा मौका बन सकता है, पैसे बन सकते हैं। उस लेवल से गैस ऑलमोस्ट 15-20% अप हो चुका है और नंबर्स भी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस नंबर्स प्रॉफिट की फिगर में ना मुझे थोड़े सरप्राइज़ करती हैं। हो सकता है कल के दिन थोड़े से गैप अप हो जाए। ऑपरेटर्स का तो आपको पता है कि उल्टी गंगा बहाते हैं और फिर से 460 450 के नीचे फेंकते हैं, फिर से बाइंग करने का मौका होगा। बट नंबर्स के दम पे गैस जल्दीबाजी मत बेचिए। यस थोड़ा प्राइसी वैल्यूएशन है, बट कंपनी की बात कीजिए अच्छे स्पीड से ग्रो कर रही है। बात की जाए आवाज़ फाइनेंशियल के नंबर्स की, बात की जाए ब्लास्टिंग सुपरहिट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं 111 से दोस्तों, ऑलमोस्ट 126 करोड़ के आसपास प्रॉफिट और ऑफकोर्स क्वार्टरली फ्रंट से 107 से गैस 126 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ने सबको सरप्राइज़ कर दिया, मुझे भी, बिकॉज जिस हिसाब से प्राइस फॉल हुआ था हमें लगा था कि शायद कुछ नंबर्स में उलटफेर होगा। बट गैस नंबर्स की बात की जाए इस राइसिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में ना एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस ऐसा ग्रो किया है और ऐसा ग्रो कर रहा है, ये मेरे गैस कल्पना से बाहर थी। तो नंबर्स होगा इसमें एक ही बात बोलूँगा, बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। अब उसके बाद फॉल होता है तब को अच्छे से पता है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। बात दोस्तों नंबर्स को छोड़ के आपको याद होगा बीच में इनके एमडी मिस्टर सुशील अग्रवाल ने अपने स्टेक को ट्रिम किए थे, आधा कर लिया था। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट सुन लीजिए, मिस्टर भिंडर साहब नए एमडी बन चुके हैं और पर्सनल रीज़न से जो मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल जी थे ना, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है, पर्सनल कॉज से कंपनी ने बताया भी है। तो चलिए गाइस जो डर का माहौल था कि एमडी ने क्यों माल बेचा, तो उनको कंपनी छोड़ना था पर्सनल कॉल से, तो उन्होंने छोड़ा। भिंडर साहब दोस्तों एक नए एमडी बन चुके हैं और उससे ऊपर दोस्तों नंबर्स बहुत ही कमाल के। और स्टॉक प्राइस की बात कीजिए हम 3400 का स्टॉक 1400 के आसपास हो चुका है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि राइसिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में प्रेशर तो होता है, बट नंबर्स तो गैस मुझे बहुत ही हिस्टोरिक लगे हैं। और मुझे लगता है गैस कि अगर आप चाहें तो अभी भी इनिशियल बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक गिरता भी है, उल्टी गंगा ऑपरेटर्स बहाते हैं, तो कुछ नहीं करना, हम लोग कुछ कर भी सकते नहीं। बट ये नंबर्स गैस अगर आप ठीक से जज करें ना इस राइसिंग इंटरेस्ट के माहौल में गैस, जहाँ पे एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस 30 लाख के नीचे बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें तो गैस इस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है ये मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। आपका क्या व्यू है नंबर्स पढ़ने के बाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। की बात की जाए नंबर्स की बात की जाए, एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। क्या कोई बहुत बड़ा मार्जिन से? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम मार्जिन से एस्टिमेट बीट नहीं हुआ, 3-4-5 करोड़ के मार्जिन से। लेकिन इसी बीच में गाइस टॉप लाइन के फ्रंट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और ऑफकोर्स जो ओपीएम है ना उसमें हमें ऐसा कोई बड़ी मजबूती हमें दिखाई नहीं दे रही। इस गाइस टाइटन को लास्ट क्वार्टर के नंबर से कंपेयर नहीं करिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में ना शादी का सीज़न था, पीक का सीज़न था, छुट्टियाँ थी, तो ऑफकोर्स काफ़ी सेल बढ़ गए थे। लग्जरी आइटम में काम करती है तब कोर्स गैस अगर कल के दिन इधर पे गिरावट होगी, आप सबको अच्छे से पता करना क्या है। मैंने कमेंट किया था कि इस लेवल पे गैस हमें 1850 के लेवल पे खरीदने का मौका मिला था। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर उधर तो आया ही नहीं था, जाके इंट्राडे का चार्ट चेक करें फिर कमेंट करिएगा। लोग चार्ट चेक करते नहीं हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तब कोर्स गिरा था गैस 9-10% और नेक्स्ट मतलब उसी सेम डे 1 घंटा में ही 10% रिकवरी, 9% रिकवरी हुई थी। अब जिनको मिला जो गैस जीटीटी लगाते हैं ना उनको फ़ायदा होता है। तब कोर्स गैस कंपनी अच्छी है। फ्रेश बाइंग मैं इंडिकेट नहीं करवाऊँगा और नहीं बोलूँगा। इनिशियल बाइंग आपके पास है, पुरानी बाइंग होल्ड करें, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर स्टॉक भागता है तो लिटिड को गिरता है तो आपको पता है कि मेरा आंसर क्या होगा। की बात की जाए तो जो गैस बीच में स्टॉक 300 के ऊपर गया था, बट फिर से हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही। बट मेरे हिसाब से गैस इस बार क्वार्टरली नंबर्स के संग जो मैनेजमेंट ने बहुत ही लंबा दाव खेला है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से फ्लोरोकेमिकल में घुसना, इस पे गैस कंपनी की मार्जिन एक्सपेंशन कैसे होता है और कंपनी का नेक्स्ट प्लान क्या है ना, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी ने जो बीच में कमीशनिंग करी थी अपने न्यू प्लांट को लेके, वो तो सक्सेसफुली ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी गिरा भी था, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी हमें देखने को मिली। बीच में कैसे स्टॉक भागा था, बट आपको अच्छे से पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या तबाही थी। कंपनी अच्छी है, मजबूत है, बैलेंस शीट दमदार है। अब देखते हैं कि जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस 3-4 क्वार्टर पहले था वो कब तक रिज्यूम होगा। अगर उसमें तेजी आएगी ना मार्जिन्स में, कंपनी अच्छा प्रॉफिट ज़रूर करेगी इन फ्यूचर।
इसकी बात की जाए तो अच्छे नंबर्स के बाद गैस गिरेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देश की नंबर 1 कंपनी को पकड़ना ये सबसे पहले इन्वेस्टर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि थ्योरी कैसी है, आप किस पे बिलीव करते हैं वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से कैसे अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाते हैं ना अपने बच्चों के लिए, बच्चों को शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो मिड कैप स्मॉल कैप में भर भर के पैसा मत लगाइए। लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 लगाइए लार्ज कैप में, 30 लगाइए मिड कैप में, 20 लगाइए स्मॉल कैप में, या फिर चाहे तो 40-40-20 कर सकते हैं, 40-30-30 भी कर सकते हैं। बट मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ना ऐसे स्टॉक्स का नाम लिखते हैं जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना, और स्टॉक जब गिर जाता है ना वो फंस जाते हैं। पहले पैसे बचेंगे तो पैसे बनेंगे भी। तो कंपनी ने कहा जो प्रॉफिट दिखाया वो मुझे अच्छे लगे। अब गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, तो रिलायंस को चलने के लिए ना थोड़ा समय लग सकता है, बिकॉज ईवी का इस इंडेक्स में हेवी वेट है। अगर एफ ऐसे ही आते रहे और ग्लोबल मार्केट से तेजी आई ना, तो मेरे हिसाब से बैंक के संग ना रिलायंस पे जरूर भागेगा। तो इसमें आप SIP बांध लीजिए, नंबर्स तो अच्छे थे। और इसके बाद गिरता है तो कंपनी दोस्तों फिर से आपको MOS लेवल इंडिकेट करवाएगी। मार्ट की बात की जाए एकदम कहानी पलटते हुए देखने को मिल रही है। एक समय का ऐसे स्टॉक जो गिर रहा था ना, लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर रहे थे कि सर सब कुछ खत्म। अभी जब स्टॉक भाग रहा है लोग यही सोच रहे हैं कि सर मैंने एवरेजिंग क्यों नहीं की, मैंने बाइंग क्यों नहीं करी। देखिए दोस्तों, एवरेजिंग करने का प्राइस उस समय मुझे इसलिए समझ में नहीं आया बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स लगातार फॉल हो रहे थे, और कंपनी जो बोल रही थी वो नहीं हो पा रहा है। बट मार्केट में तेज़ी के बाद ना नंबर्स इस क्वार्टर में हेल्दी थे, और मैंने कैसे बताया भी था कैश को समझिए, सिर्फ प्रॉफिट एनालिसिस करिएगा ना। आप टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इन सब कंपनी को पकड़ ही नहीं पाएगा PSU को, बिकॉज कभी उनके प्रॉफिट अप तो कभी उनके प्रॉफिट डाउन। प्रॉफिट अप क्यों हो रहे हैं, कौन से क्वार्टर में हो रहे हैं, डाउन कब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्डिंग आपकी पड़ी है तो ऑफकोर्स आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट है। आपको निकलने का मौका मिलता है। जो लोग बार बार कमेंट कर रहे थे तो आप अपना कॉल ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी को आप चाहें तो इस क्वार्टर का टाइम दीजिएगा, बिकॉज Q4 हमेशा इनके लिए वीक सीजन होता है, बट Q1 में कंपनी अच्छी खासी रिकवरी ज़रूर करती है। एप्पल की बात की जाए, मैंने कैसे कमेंट रिसीव किया कि सर एक समय एप्पल में मैं 3 लाख के प्रॉफिट में था, आज डाउन है। ये गैस बहुत लोगों के संग कॉमन प्रॉब्लम है, आपको फेथ रखना पड़ेगा। एप्पल गैस एक समय मतलब गिरने वाला स्टॉक था ही नहीं, और गिर के बहुत तेज़ी से भागने वाला स्टॉक था। बट समझना इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल ट्रेंड क्या हो रहा है। तब कोर्स गैस एड स्पेंडिंग में ना ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी कटौती हुई है, और इसका जो इम्पैक्ट है IT स्टॉक्स में पूरा विजिबल है। बस कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि H2 जो है Q3 Q4 H1 से बेटर होगा Q1 Q2 से। अब नंबर्स के बाद ही एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, बट आप हमेशा सोचेंगे कि टॉप पे निकल जाए बॉटम में घुस जाए, ये रियलिस्टिक व्यू नहीं है। एक समय इंडिया मार्ट नहीं भाग रहा था, एप्पल भाग रहा था। लोग की चॉइस ये थी इस लेवल पे, इस लेवल पे इंडिया मार्ट को पसंद ही नहीं कर रहे थे। आज गैस चॉइस उल्टा हो गया। तो ये मार्केट है, प्राइस से ना लोगों का सेंटीमेंट चेंज होता है, बट कंपनी अभी तो कैसे ग्रोथ कर रही है, मैं उससे खुश हूँ। आने वाले कल में अगर 150 रुपये डिस्काउंट में भी आ जाएगा ना, उससे मुझे बहुत पेन नहीं होगा, बिकॉज इनिशियल बाइंग लेवल बहुत पहले से है। यस, प्रॉफिट बुकिंग की बात की जाए वो गैस बहुत लोगों से मिस हुआ, बट कंपनी जब तक ग्रोइंग स्टेज पे है ना, वो जल्दीबाजी करना सही नहीं है। ऑल तो गैस DST अपने स्टेक को तो बढ़ाया, बट कंपनी अभी भी IPO प्राइस से अच्छे खासे पैसे बनाए। मेरे हिसाब से गैस टाइम दीजिए, नंबर्स पढ़िए, और जो MD बोल रहे हैं ना अनुज खन्ना सोहम साहब, उनकी कमेंट्री क्या होगी इसका थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस बैंक की बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल पे है, 1700 का लेवल टूटा ना गैस। इस कंपनी में 2000 के आसपास आने वाले 3 महीने में जाने की बहुत ही पोटेंशियल है। वैसे स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों से। यस, बॉटम से प्लीज़ कंपेयर मत करिए, बिकॉज बॉटम क्या बना था, इधर पर टॉप बनने के बाद ये स्टॉक भागा ही नहीं। और इसके पहले जब कोविड आया था तो स्टॉक क्वालिटी 1200 से लेकर 1300 के आसपास था। आज अगर आप देखें 1700 के आसपास है। बीच में कैसे मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था कि HDFC बैंक को अगर आप छोड़ रहे हैं ना, ये प्राइस में, इस प्राइस टू अर्निंग पे, इस अर्निंग साइकिल पे तो मेजर मिसिंग है। यस, ICICI बैंक ने पैसे बनाए, बट स्टेबिलिटी की बात की जाए और मैनेजमेंट की बात की जाए कोटेक और इसमें मुझे विंग्स दिखाई पड़ती है, मजबूती दिखाई पड़ती है। मेरे हिसाब से कैसे अगर बैंक निफ्टी की रैली कंटिन्यू हुई, HDFC को बैंक को भागना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब चाहें तो ब्रेकआउट लेवल है 1650 का स्टॉप लॉस ले काम करें, या फिर 1630 और डीप ले सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पोजीशन में अगर आप इसमें होल्डिंग बनाए तो कंटिन्यू करिए। और SIP आपकी चल रही है इस सब कंपनी में, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक में, तो प्लीज़ कंटिन्यू करें, और कम से कम 5 साल 10 साल मार्केट को टाइम दीजिए। एंट्री की बात की जाए, कल भागा था, आज थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, बट गैस प्रोमोटर की बात की जाए, ये अपने बिजनेस मॉडल को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। इनके जो गाइडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मजबूत मेरे हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं। तो कंपनी अच्छी है, और मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी में आने वाले 5 ईयर्स में दूसरे IT टॉप 3 जाइंट से ज़्यादा पैसे बनने की उम्मीद है। कंपनी आपके पास है, होल्ड करें, फिर से गैस 42-50 के लेवल पे खरीदने का मौका मिले उसको ग्रैब करें, और बहुत ही अच्छे नसीब वाले होंगे, बिलो 4000 खरीदने का मौका कभी ना कभी मिले, आप इसको वेलकम कर सकते हैं। बिकॉज इनके गैस जो बैलेंस शीट है ना बहुत ही मजबूत और बहुत ही
मतलब सॉलिड और क्लासी मुझे पर्सनली फील होते हैं। तो की बात की जाए, अब देखते हैं गाइस कि इस खराब इन्फ्लेशन के टाइम में शेयर प्राइस गिरा, चलिए इट्स ओके। अब इन्फ्लेशन बहुत ही कूल डाउन हो चुका है, प्राइसिंग पावर तो कंपनी के पास ऐसा उतना नहीं है, मार्केट लीडर तो है लेकिन इसी बीच में बिकॉज बहुत ही सस्ते चप्पल बनाती है। अब देखना बनता है कि इस खराब कंडीशन में मार्जिन की वजह से स्टॉक डाउन हुआ है ना, तो मार्जिन की वजह से स्टॉक अब भी हो सकता है। दोस्तों एग्जाम्पल की बात की जाए, सुप्रीम, एस्ट्रल, इन सब के शेयर प्राइस में देखना शुरू हो चुका है। अगर नंबर सही आते हैं तो कौन जो ख़राब टाइम था उससे गैस कंपनी आराम से निकल सकती है। आपके पास ये कंपनी है, लॉस में प्लीज़ ना बेचें। की बात की जाए, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है बट पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है इन स्पाइट ऑफ वेरी वेरी गुड नंबर्स। आज मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर क्लीन साइंस में और विनाती में एक को रखना चाहता हूँ, दोनों में से किसको चुनूँ। कि विनाती की बात की जाए, कंसिस्टेंट कंपाउंडर के संग एक चार्ट पैटर्न फॉलो करती है, हमेशा का कॉन्सुलेशन होता है ब्रेकआउट, कॉन्सुलेशन ब्रेकआउट, कॉन्सुलेशन ब्रेकआउट, ये कैसे इनका पैटर्न ही है। तो पिछले कुछ समय से कोई पैसे नहीं बने और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कैसे आपको ना 44 के पी पे अच्छी कंपनी मिल रही है तो ऑफकोर्स महंगा तो है लेकिन कंसिस्टेंट कंपाउंडर के संग अर्निंग्स काफ़ी स्टेबल है। क्लीन साइंस की बात की जाए, R&D में बहुत खर्च कर रहे हैं और ऑफकोर्स जो आने वाले कल का जो थीम है ना उस पर काम कर रहे हैं। प्राइस वैल्यूएशन को अगर आप पसंद करते हैं देन दोस्तों क्लीन साइंस ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आप डिफेंसिव कैटेगरी के हैं, थोड़ा सेंसिबल अप्रोच निवेश करते हैं तो विनाती को पहले पिक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसका जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वेरियस एग्जांपल है, वेरियस ऑप्शन है, बट यस केमिकल के स्टॉक को दोस्तों मैं 70-80-90 के पी पे ना अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज केमिकल के अगर स्टॉक्स में अगर मुझे इनिशियल लेवल पे 25 से लेके 45 के आसपास पी मिलता है अगर ग्रोथ के संग कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है तो मेरे कंफर्ट लेवल में है। अदरवाइज वो कंपनी ख़राब नहीं है बट वो कंपनी के संग आपको समझ में आना पड़ेगा आपका स्टाइल कैसा है। ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो चली तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।